सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी रात के 11 बजे हैं एंड आई हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स, सो दैट्स वाई आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड शेयर इट विथ यू गाइज. सो टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड all the Canterbury Tales and their characters and their tales especially. These are my notes जो मैंने एक एक कैरेक्टर का उसके टेल के साथ में उसकी तो एक शॉर्ट समरी है, उसके कैरेक्टर्स है और थीम्स हैं. ये मैंने पूरे के पूरे 24 कैरेक्टर्स का किया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू गाइज. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज कैरेक्टर्स वन बाय वन. सो दिस इज़ द सीक्वेंस. कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आप मतलब कि सबसे फर्स्ट स्टोरी टेलर कौन था एंड सबसे लास्ट में कौन था एंड मैनी क्वेश्चंस कि कौन सा वर्क जो है वो अनफिनिश्ड है या फिर कौन सा प्ले जो था वो चौसर ने बोला है एंड कौन सा प्ले इंटरप्ट कर दिया गया था एंड मैनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर दीज tales include in UGC NET and SET exams also. So as you know, the first story is told by Knight, then second is Mirror, third Reeve, fourth Cook, and fifth Man of Law. Fourth story told by Cook, it was unfinished, and fifth story was by Man of Law. Sixth Wife of Bath. एंड वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी जो है ना, इसमें आपको एक प्रोलॉग भी देखने को मिल जाएगी एंड देन फिर उसका टेल है. आफ्टर वाइफ ऑफ बाथ सेवेंथ फ्रायर, एथ समनर. समनर का ये बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि इसका रेड फेस था एंड ही ईट्स गार्लिक एंड अनियंस. एंड द नेक्स्ट इज क्लर्क, next is merchant, then square, and square's tale was also unfinished, and then Franklin, then physician, then pardoner, एंड द शिपमैन, प्रायरस, सर थोपस. एंड सर थोपस की जो टेल है वो भी चौसर ने बोली है. जैसे कि इसमें है कि दो टेल्स ऐसी हैं जो कि चौसर के द्वारा बोली गई हैं, तो ये भी सर थोपस की टेल चौसर ने बोली है और ये भी इंटरप्टेड थी. देन यहाँ पे नेक्स्ट है, हम मेनली चौसर का देखते हैं. इसको मैलीबीज टेल भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो मैलीबी है. द नेक्स्ट वॉज मोंक्स एंड नेक्स्ट है आपका नन प्रिस्ट टेल, द सेकेंड नन, क्योंकि यहाँ दो नन्स हैं. देन कैनन ह्यूमन्स एंड मैंसिपल. देन पार्सन्स. पार्सन का जो टेल है वो सबसे लास्ट है और ये एक टेल नहीं है, ये एक तरीके का सरमन है. और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सारे के सारे जो 24 टेल्स हैं उसके बाद चौसर ने इसमें एक क्लोजिंग एपोलॉजी लिखी है और ये क्लोजिंग एपोलॉजी भी क्या है, अनफिनिश्ड है. चौसर को पता था कि वो इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए फिर इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्टोरीज़ थी वो टोटल 120 स्टोरीज लिखने का प्लान था, बट चौसर इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया शायद, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एपोलॉजी लिखी गई है. तो ये भी अनफिनिश्ड है, ये चौसर के द्वारा ही बोली गई है, लेकिन ये टेल नहीं है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है 24 टेल्स में. सो यहाँ टोटल 24 टेल्स ही हैं. अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So here you find that first tale was told by Knight and ये जो नाइट का टेल है ये इसलिए चूज़ नहीं किया गया था क्योंकि नाइट जो है वो एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करता है, बट इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि वहाँ जितने भी कैरेक्टर्स थे और इसका जो होस्ट था हैरी बैली. हैरी बैली ने एक तरीके से अपना कंपटीशन रखा, या तो फिर बोला जाए तो चिट सोशल सिस्टम, जिसके द्वारा उसको नाइट को चांस मिला कि वो अपना एक स्टोरी बोल सके. कैंटरबरी टेल जो है वो 1388 में पब्लिश हुई थी, तो ये भी एक फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं. नाइट की जो टेल है इसमें हम सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं. तो कैरेक्टर्स इसमें पैलामन है, आर्काइव है एंड एमिली है. इसका अगर हम एक छोटा सा समरी देखेंगे तो यहाँ पर दो समरी है कि पैलामन और आर्काइव जो थे वो इम्प्रेजेंट थे, इम्प्रेजेंट कज़न है और दे बोथ फॉल इन लव विथ एमिली एंड दे फॉट फॉर हर हैंड. हैंड मीन्स यहाँ पे उससे शादी करने के लिए. एंड आर्काइव वॉन बट डाइस एंड पैलामन मैरिज टू एमिली. अगर आपको इसकी स्टोरी पता है तो पहले जो ये था कि एमिली जो है वहाँ के किंग की सिस्टर इन लॉ थी और ये दोनों क्या थे, इम्प्रेजेंट कज़न्स थे. और एमिली को ये दोनों कहीं जंगल या कहीं घूमते हुए देखे थे क्योंकि वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में गई थी कहीं, तो ये दोनों ही उससे प्यार में पड़ जाते हैं. अब ये जाके उसका हाथ मांगते हैं. तो अब एमिली के पास जो सिचुएशन थी एक ऐसी थी कि ये दोनों ही उससे प्यार कर रहे हैं और एमिली कंफ्यूज थी कि वो किससे शादी करे. तो ये आता है कि क्वेश्चन कि अब क्या करें. तो उसके जो ब्रदर इन लॉ थे, मतलब कि जो किंग थे, वो इन दोनों के बीच एक फ़ाइट ऑर्गेनाइज करते हैं और फाइट में ये था कि जो जीतेगा वो एमिली से शादी करेगा.
एंड बिफोर फाइट ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, अपने अपने गॉड से ब्लेसिंग्स मांगते हैं। तो यहाँ पैलेमन जो था वो ब्लेसिंग मांगता है कि वो एमिली को पा सके, मतलब कि अपने प्यार को पा ले। आर्काइव जो बोलता है वो बोलता है कि अभी जो फाइट होने वाली है वो उसको जीत जाए। वो इसलिए भी जीतना चाहता है क्योंकि वो जीतने वाला ही उससे शादी कर पाएगा। तो आर्काइव जीतता है, एंड बट ये जो पैलेमन है वो मांग रहा है कि वो जीते नहीं, वो एमिली को जीते। एमिली जो है वो अपनी गॉडेस ऑफ लव से मांगती है कि जो इससे सच्चा प्यार करता है, जो उसको सच में पाना चाहता है, वो जीते। तो अब गॉडेस ऑफ लव और जितने भी गॉड ऑफ फाइट एंड और एक और गॉड थे पैलामन के, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि तीनों के जो गॉड्स थे वो तीनों के विशेष पूरे करते हैं। अब अगर आर्काइव जीत गया, उसकी विश पूरी हो गई, तो वो इससे शादी करना चाहिए। बट यहाँ पर लिखा है कि पैलामन मैरिज टू एमिली। हुआ ये था गाइज कि जो यहाँ आर्काइव है वो जीत तो जाता है फाइट को, लेकिन जब वो जीतने के बाद घोड़े के ऊपर चढ़ के बैठने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है घोड़े से और उसको कहीं ऐसी चोट लगती है कि जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। और जब ये जीत गया बट फिर भी इसकी डेथ हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये है कि पैलामन की शादी होगी एमिली से। सो दिस इज़ हाउ इन तीनों के विशेष क्या हुई, पूरी हुई। अब यहाँ पर इसका जो थीम है वो क्या है, सिवैलरी, फेट एंड कोर्टली लव। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। एंड हम सारी स्टोरीज़ को इतनी लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, सबका एक शॉर्ट समरी ही है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको बाकी सारी स्टोरीज़ का भी कुछ ना कुछ पहले से आइडिया होगा, और दिस इज़ ए रिविजन वीडियो फॉर यू। द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव इज़ मिलर्स टेल। मिलर्स टेल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, निकोलस, एलिसन, जॉन कारपेंटर एंड एप्सलम। सो इसका जो शॉर्ट समरी है वो, निकोलस ट्रिक्ड ओल्ड जॉन सो दैट ही स्पेंड द नाइट विथ एलिसन एंड एप्सलम इज़ ह्यूमिलेटेड। यहाँ स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी को लिखने से पहले चौसर ने उसमें लिख दिया था कि मैं शर्मिंदा हूँ, या तो फिर थोड़ा सा जो अच्छे रिलीजियस लोग हैं वो इस स्टोरी को ना पढ़ें, अगर पढ़ रहे हो तो ये आपकी चॉइस है, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। क्योंकि ये थोड़ा सा वल्गर स्टोरी है और इसमें एडल्ट्री भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि निकोलस जो है वो ट्रिक करके जॉन की वाइफ के साथ यहाँ पे क्या करे, नाइट स्पेंड कर रहा है, और एप्सलम जो है उसमें ह्यूमिलेटेड हो जाता है। तो इसकी जो थीम क्या है कि एडल्ट्री, ट्रिकी एंड फैबुली। ये जो टेल है इसका जो जॉनर है वो फैबुलर है, और इसमें कॉमिक डिसेप्शन भी आपको दिखाई देता है। The third tale is told by Reeve and its main characters are John, Allison and Simkin. इसका शॉर्ट समरी है, टू स्टूडेंट्स टेक रिवेंज ऑन ए डिसऑनेस्ट मिलर बाय स्लीपिंग विथ हिज वाइफ एंड डॉटर। इसके जस्ट पहले आप देखोगे तो जो मिलर था वो एक क्या लिखा है कि टेल, जिसमें उसकी वाइफ को उसने क्या किया था, एक्सचेंज कर लिया था। तो यहाँ पर जो रीव है वो उसको आंसर कर रहा है और उसी के मिलर को ही क्या कर रहा है, काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और वो भी एक ऐसे स्टोरी लिख रहा है जिसमें कि मिलर की वाइफ और डॉटर के साथ में जो टू स्टूडेंट्स थे या टू मैन थे वो क्या कर रहे हैं, सोते हैं और उसका बदला लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका जो थीम देख रहे हैं वो क्या है, रिवेंज है, डिसेप्शन है, रिवेंज फ्रॉम मिलर। यहाँ फ्रॉम मिलर लिखा है क्योंकि वो मिलर को ही काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। द फोर्थ वन हु टेल्स द टेल इज़ कुक, और जो कुक की टेल है वो अनफिनिश्ड रह गई थी। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो पर्किन रेवोलर है। कभी कभी आप याद रखोगे कैरेक्टर्स को, एंड कौन सा टेल अनफिनिश्ड था, कौन से कैरेक्टर्स रिलीजियस थे, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। इसी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं नेट पे। सो इसकी जो शॉर्ट समरी है वो ये है कि ए प्लेजर लविंग अपेरेंटिस इज़ डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ हिज इररिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल। ओके, एंड इसका आप देखोगे थीम जो है वो यूथ एंड फिक्स है। सो द फिफ्थ टेल इज़ बाय मैन ऑफ लॉ। इट्स मेन कैरेक्टर इज़ कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो कॉन्स्टेंट्स रिमेन फेथफुल डिस्पाइट एक्साइल, बिट्रेयल एंड हार्डशिप बिफोर फाइनली रीयूनाइट विथ हर फैमिली। यहाँ जो कॉन्स्टेंस है उसको क्या कर दिया गया था कि उसको एग्जाइल पे डाल दिया गया था, और वो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें झेला था, जैसे कि उसको बहुत हार्डशिप करनी पड़ी थी, वो बिट्रेड था, और उसकी फैमिली से मिलने से पहले वो क्या करता है कि इन सारी चीज़ों को वो झेलता है। और जो कॉन्स्टेंस है उसका फेथ यहाँ पर जो है मेन थीम है, क्योंकि वो हमेशा फेथ बना के रखता है। और उसका जो एक और थीम है वो क्या है, प्रोविडेंस। सो नाउ सिक्स्थ टेल इज़ बाय वाइफ ऑफ बाथ। ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है इस टेल की, और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। एंड यहाँ पर जो वाइफ ऑफ बाथ है इस स्टोरी में, इस टेल में बताती है कि वो 5 टाइम्स मैरिड है, और सी
डिफेंड हर 5 मैरिजेस बाय द वर्ड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जो वर्ड है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एंड वाइफ ऑफ बाथ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक बाथ नाम के प्लेस से बिलोंग करती है और इसका जो टूथ है उस टूथ में गैप है। तो एक बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि किसके टूथ में गैप था या गैप टूथ कैरेक्टर कौन है, तो वो वाइफ ऑफ बाथ है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कैरेक्टर्स है वो अननेम नाइट है एंड एक ओल्ड वुमेन है। और ये जो नाइट है इससे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि वुमेन को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए, वुमेन वो डिज़ायर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा करती है। देन यहाँ जो नाइट है उसको ये बोला गया था कि इस क्वेश्चन का आंसर लेके आओ अदरवाइज यू विल बी किल्ड। देन वो पूरे दुनिया में घूमता है, अपने जो सिटी है जो जहाँ भी वो जा सकता है वहाँ वहाँ घूम के वो क्वेश्चन पूछता है सारी वुमेन से कि वुमेन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिज़ायर है, बट नो वन टेल्स हिम दैट कि क्या चीज़ डिज़ायर है। देन वो लास्ट में हार मान के जाते रहता है, बट रास्ते में उसको एक ओल्ड वुमेन मिल जाती है एंड वो उससे भी वही क्वेश्चन करता है। अब लास्ट में जब सबसे कर ही लिया है तो एक लास्ट होप वही थी तो वो उससे करता है। तो जो ओल्ड वुमेन है वो बोलती है कि मैं इसका आंसर तुम्हें बता दूंगी लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। एंड अब वो नाइट सोच रहा है कि करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड एंड अगली काइंड ऑफ अगली हैक थी। ये जो वर्ड है अगली हैक, ये भी इसी टेल में कहा गया है। तो बट ये सोचता है कि मैं तो ऐसे भी मर जाऊंगा अगर मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं ले पाऊंगा, तो इससे बेटर है कि मैं शादी कर लेता हूँ, इससे शायद ही आंसर दे दे। तो वो उससे शादी कर लेता है एंड शादी के बाद वो पूछती है कि यू वॉन्ट मी ब्यूटीफुल एंड लॉयल और ब्यूटीफुल और फील्दी एंड अगली और लॉयल। सो अब उसको बोलता है कि फील्दी या तो फिर बिट्रेयल वाली जो वाइफ है वो ख़राब जो धोखा देगी, ब्यूटीफुल होने के बावजूद उसको कौन ही सेलेक्ट करेगा। इसलिए वो बोलता है कि तुम मुझे लॉयल ही चलोगी भले ही तुम बदसूरत हो। सो वो अब उसके फिर वो बोलती है कि वो किस करे उसको, तो क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी तो नाइट उसको किस करता है एंड आफ्टर दैट किस द ओल्ड वुमेन बिकम ए ब्यूटीफुल एंड यंग गर्ल। तो अब वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है बहुत सुंदर हो गई है और बहुत ही यंग हो गई है। सो अब वो क्या करती है, उसको उसके क्वेश्चन का आंसर देती है कि उसकी जो वुमेन्स की जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल चीज़ है वो है सोवेनिटी। सोवेनिटी मतलब होता है कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर हर लव वंस। मतलब वो चाहती है कि उसके जो पति हैं या तो उसकी जो फैमिली है उस पर वो पूरी तरीके से क्या करे, कंप्लीट कंट्रोल करे। तो ये उसकी ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोवेनिटी, जिसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल थिंग है अकॉर्डिंग टू वाइफ ऑफ बाथ। सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। एंड इसका जो थीम है वो क्या है, फेमिनिज्म एंड मैरिज एंड वुमेन्स वॉन्ट्स सोवेनिटी। यहाँ जो सबसे मेन बड़ी डिज़ायर है वही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप यू विल लाइक इट। द नेक्स्ट स्टोरी इज़ फ्रायर्स टेल। फ्रायर्स टेल हम देखेंगे तो ये जो फ्रायर है ना, ये अपनी स्टोरी में समनर को अटैक करता है एंड आफ्टर दैट समनर भी फ्रायर को अटैक करेगा। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो समनर है एंड एक डेविल है। इसका समरी हम देखेंगे तो एक करप्ट समनर जॉइंट्स ए डेविल एंड इज इवेंचुअली टेकन टू हेल। समनर को यहाँ पे बोल रहा है कि वो डेविल को ज्वाइन कर लेता है और फिर उसको हम हेल ले जाते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो सटायर कर रहा है, फ्रायर चर्च सटायर कर रहा है, क्योंकि वहाँ के उस टाइम के जो चर्च हैं उसमें करप्शन होते थे। जैसे कि हम आगे एक पार्टनर का कैरेक्टर भी देखेंगे जो रियल में पार्टनर नहीं है बट वो पार्टनर सेल करता है और लोगों को ठगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चर्च सटायर, चर्च के करप्शन को यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर समंदर का टेल है। समंदर का टेल वो भी किसको अटैक कर रहा है, फ्रायर थॉमस को अटैक कर रहा है। और यहाँ पर ये बोला गया है समरी में, ए ग्रीडी फ्रायर डिमांड्स गिफ्ट फ्रॉम ए सिक मैन एंड रिसीव एन एम्बेरसिंग गिफ्ट इंस्टेड। तो जो फ्रायर है वो बहुत ही लालची है और वो एक सिक मैन जो कि बीमार है, जो बीमार लोग चर्च पे जाते थे अपना कुछ तकलीफ़ बताने या तो फिर उस तकलीफ़ से ख़त्म होने के लिए, बट ख़त्म करने के लिए उस तकलीफ़ को, बट वहाँ पे उनसे गिफ्ट मांगा जाता है। तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ अच्छा गिफ्ट वो उसको ख़राब और एक ऐसा गिफ्ट दे देता है जो उसको पसंद नहीं आता। एंड इसका जो थीम है वो क्या है, ग्रीड एंड सटायर है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्लर्क का टेल।
जो क्लर्क है इसके टेल की जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, ग्रिसेल्डा, और इसको बोला जाता है पेशेंट ग्रिसेल्डा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में भी उसने अपना पेशेंस नहीं खोया। और इसका जो थीम होगा वो भी हम पेशेंस एंड ओबीडियंस ही देखेंगे। इसके पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो ग्रिसेल्डा पेशेंटली एंड्योर क्रूअल टेस्ट फ्रॉम हर हस्बैंड वॉल्टर एंड इज़ फाइनली रिवॉर्डेड। ये होता है ना कि जो इसका हस्बैंड है ग्रिसेल्डा का, वो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करता है और इसका बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ टेस्ट लेता है कि एक वुमेन कितना ज़्यादा सह सकती है। वो उसके सामने हर वो गंदी से गंदी चीज़ बोलता है, करता है, बट उसका पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा था कि वो अपने पति को कभी भी कुछ भी चीज़ का जवाब नहीं देती है। एंड आफ्टर दैट जब वो इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि कर लेता है और अपनी वाइफ को लॉयल पाता है और वो कुछ भी नहीं बोलती, मतलब एक साइलेंट वुमेन जो हर चीज़ को सह के रह जाती है, तो उस चीज़ की यहाँ पे तारीफ़ की गई है चौसर के द्वारा। और ये जो हम देखेंगे इस टेल को इसने इसलिए बोला है क्योंकि जो वाइफ ऑफ बाथ है वो अपने 5 मैरिजेस को एक्सपीरियंस बताती है। तो ये लास्ट में ये बोलता है कि हैव आई आंसर ऑल, मतलब कि मैंने जिसको भी आंसर करना था उसको आंसर कर दिया है क्या, मैंने सबको आंसर कर दिया है क्या। मतलब ये ना टारगेट करता है वाइफ ऑफ बाथ को क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है। और वहाँ पे हम देखेंगे तो वो फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर ऐसी है जो अपनी 5 मैरिजेस को, या तो फिर एक फीमेल फ्रीडम वाली जो अपनी विल पे जिंदा है, ऐसा कैरेक्टर वाइफ ऑफ बाथ का है जो आज के ज़माने में हम मॉडर्न फेमिनिज्म में देखेंगे। और ये क्लर्क जो है इसकी जो टेल है ये लिटरली एक वुमेन को कैसे सप्रेस किया जाता है, इस टाइप की टेल है। अभी के टाइम पे अगर हम ऐसे टेल लिख देंगे तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड होगी। एंड एट दैट टाइम चौसर इसको प्रेज़ करता है एंड वाइफ ऑफ बाथ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए वाइफ ऑफ बाथ का टेल लिखा है, लेकिन अब हो क्या गया है, वो उल्टा हो गया है पूरा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। द नेक्स्ट वी हैव मर्चेंट्स टेल। मर्चेंट की जो टेल है इसमें हम जो कैरेक्टर का नाम है उसको देखेंगे तो ये जनवरी, मे एंड डैमियन है। यहाँ पर ये होता है कि जो ओल्ड जनवरी है वो मैरी करता है यंग मे से, मतलब कि जो मे है वो फीमेल कैरेक्टर है और ये जनवरी मेल कैरेक्टर है, और ये ओल्ड है और ये यंग है। हु सीक्रेटली लव्स डैमियन एंड डिसीव्स हर हस्बैंड, मतलब कि ये होता है कि जो मे है वो सीक्रेटली लव करती है डैमियन से एंड अपने जो जनवरी है, मतलब कि जो बूढ़े वाले पति है, उसको क्या करती है, धोखा दे देती है। उसका जो थीम है हम देखेंगे तो मैरिज है, बिट्रेयल है एंड ओल्ड हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, मतलब ये जो थीम है या तो बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि यहाँ पर जो सिचुएशंस थी उसमें हमें ये जो मेन थीम है वो दिखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर्स टेल, और स्क्वायर का जो टेल है ये भी हम देखेंगे तो ये क्या है, अनफिनिश्ड रह गया है। इसके पहले कुक का टेल भी हम देखे थे तो वो क्या था, अनफिनिश्ड रह गया था। द नेक्स्ट इसमें जो हम देखेंगे कैरेक्टर है वो क्या है, कैम्बस्कन है एंड कैनेंसी है। इसका समरी हम देखते हैं तो मैजिकल हॉर्स, मिरर, स्वॉर्ड एंड रिंग इंट्रोड्यूस्ड एन अनफिनिश्ड रोमांस फुल ऑफ वंडर। क्योंकि ये जो टेल है वो क्या है, अनफिनिश्ड है, तो हम इतने सारे जो चीज़ें हैं इसको देखते तो हैं लेकिन वो जो रोमांस है और जो कहानी का अंत है वो नहीं दिख रहा है इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम सिम्बोलिज्म या हॉर्स, मिरर, स्वॉर्ड, इन सारी चीज़ों को हम इस टेल में देखेंगे। इसका फिनिश नहीं हो पाया है तो इसका हम कुछ लास्ट एंडिंग नहीं बता पा रहे हैं, है ना। थीम जो है इसका क्या है, मैजिक एंड एडवेंचर है। नेक्स्ट वी हैव फ्रैंकलिन्स टेल। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं डोरिजन एंड एरविगस ऑरेलियस। ये थोड़ा सा नेम जो है उसको आप याद करोगे अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम समरी देखते हैं वो ऑरेलियस लव्स डोरिजन थ्रू जेनरसिटी एंड फॉरगिवनेस, एवरीवन कीप्स देयर ऑनर। तो यहाँ पर ये है ना, फ्रैंकलिन जो है वो मतलब कि यहाँ पे बहुत प्योर लव दिख रहा है कि ऑरेलियस जो है वो लव करता है डोरिजन को, वो बहुत ही ज़्यादा उदार दिल से फॉरगिवनेस के साथ एवरीवन, सबको वो क्या करता है, इज्जत देता है, और उसके जो प्यार है उसको भी सब क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। हम यहाँ थीम देखेंगे तो वो क्या है, ट्रुथ है, नोबिलिटी है, जनरसिटी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे फिजिशियन का जो टेल है वो है, इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो वर्जीनिया है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्जीनिया है, वर्जीनियाज फादर किल हर टू सेव हर फ्रॉम करप्ट जजेस लस्ट।
एक जज था जो क्या करता है, उसकी जो फादर की जो बेटी है वर्जीनिया, उसके पीछे लस्ट था उसका, और क्योंकि वो उसको ख़राब ना कर दे या मिसयूज़ ना कर दे या उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, एक फ़ादर खुद ही अपनी बेटी को क्या कर देता है, किल कर देता है। सो पता नहीं उस टाइम के लोगों को ये कैसे जस्टिफाइबल लगता था। सो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो थीम है वो चैस्टिटी है, ट्रेजेडी है, वर्जीनिया सेक्रीफाइस है। वर्जीनिया का सेक्रीफाइस क्या ही, उसको सेक्रीफाइस, उसको मार दिया गया था, तो इसको हम ट्रेजेडी ज़्यादातर बोलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टेल। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो ये क्या है, पार्टनर्स का टेल है। पार्टनर का जो टेल है इसमें हम देख रहे हैं 3 रायोटर्स हैं। रायोटर्स मतलब होता है लुटेरा, जो कहीं पे जाके किसी चीज़ का मतलब कि लूटिंग करता है लोगों को। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 men सर्च फॉर डेथ बट फाइंड गोल्ड इंस्टेड। ये जो 3 दोस्त थे तीनों, वो क्या करते हैं, खोजते तो डेथ को है, और डेथ जो है वो ओक ट्री के पास मिलता है, बट इन तीनों को क्या मिल जाता है, गोल्ड। अब गोल्ड मिलने के लालच में ये सब क्या हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि ये तीनों को गोल्ड मिल गया है और ये लोग जाके एक ओक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और फिर उस चीज़ को खोजते रहते हैं। और बट इंस्टेड बहुत टाइम हो गया था तो उन लोगों को भूख लगी थी, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक दोस्त को भेज देते हैं कि वो क्या करे, खाना लेके आए, और वो खाना लेने चला जाता है। पीठ पीछे ये लोग क्या करते हैं कि वो दोनों, कि चलो हम ये दो सोना मिला है, गोल्ड मिला है, इसको हम दोनों ही बांट लेते हैं, वो जो थर्ड पर्सन आएगा उसको हम लोग मिल के मार देंगे। एंड वो जो थर्ड पर्सन है जो खाना लेने गया है, वो भी क्या करता है कि इन दोनों को खाना में जहर दे देने की कोशिश करता है ताकि ये दोनों खाना खा के मर जाएं और फिर सारा सोना वो ले ले। तो होता ये है कि तीनों ही मर जाते हैं। वो ऐसे कि जब वो खाना लेके आता है तो वो दोनों मिलके इसको मार देते हैं। एंड जब जो खाना वो लेके आया है उसको फिर ये दोनों मिलके खाते हैं, जो दो दोस्त बचे हैं। और वो जो, क्योंकि खाने में जहर था तो दोनों मिलके खाते हैं, दोनों की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ दे फाइंड डेथ। यहाँ का जो थीम है ये है कि ग्रीड है, इसमें मोरल लेसन है एंड एलेगोरिकल कैरेक्टर्स हैं। ग्रीड किल्स, मतलब जो लालच है उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट टेल वी हैव इज शिपमैन्स टेल। शिपमैन का जो टेल है इसमें हम कैरेक्टर्स देखते हैं, मर्चेंट की वाइफ है, मॉन्क है एंड मर्चेंट है। यहाँ पर जो ए मॉन्क बोरोस मनी फ्रॉम ए मर्चेंट एंड सीक्रेटली गिव्स इट टू द मर्चेंट्स वाइफ। ये बहुत ही सिंपल सा ये स्टोरी है कि जो मॉन्क है वो पैसा लेता है, मनी फ्रॉम मर्चेंट, अब वो पता नहीं कैसे उधार लेता है या कुछ और, उसके बाद फिर वो किसको दे देता है, उसकी वाइफ को दे देता है। सो इसका जो थीम है वो है मनी एंड इनफेडिनिटी। द नेक्स्ट टेल वी हैव इज़ प्रायोरिस टेल एंड इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो लिटिल स्कूल बॉय। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, लिटिल स्कूल बॉय है। इसका जो समरी है वो क्या है, ए डिवोटेड क्रिश्चियन चाइल्ड इज़ मर्डर्ड बट थ्रू डिवाइन मिरेकल्स कंटिन्यू सिंगिंग प्रेजिंग टू द वर्जिन मैरी। इसका जो थीम है वो मिरेकल एंड मैट्रिडम है। ये इसका हम एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ होता ये है कि जो ये क्रिश्चियन बॉय है इसको ज्यूस जो हैं वो मिल के मार देते हैं, क्योंकि आपको पहले की अगर जानकारी है तो ज्यूस और क्रिश्चियंस के बीच में राइवलरी होती थी। तो जो क्रिश्चियन बॉय है उसको सारे ज्यूस मार देते हैं, और क्योंकि वो जो क्रिश्चियन बॉय है वो वर्जिन मैरी को हमेशा प्रेज़ करता है, तो उसकी जो आत्मा है वो बॉडी से निकल नहीं रही थी, और वो लगातार गाए जा रहा था ओ एल्मा रिडेम्पटिव सोल, ओ एल्मा रिडेम्पटिव सोल। और जितने भी वहाँ के ज्यूस थे और जितने भी लोग थे वो परेशान थे कि ये मर क्यों नहीं रहा है, या तो फिर इसको दफनाया जा रहा है तो फिर भी वो गा रहा है, जलाया भी जाएगा तो उन्हें वो जल नहीं रहा है। तो जो वर्जिन मैरी थी वो फिर आके बोलती है, वो बोलता है, मतलब कि जो बुलवाती है उस बच्चे के थ्रू कि उस बच्चे का एक क्या बनाया जाए, एक मूर्ति बनाया जाए और उस मूर्ति को फिर प्रेज़ किया जाए। और फिर जब वो उस बच्चे की मूर्ति बनती है उस जगह पे, उसके बाद फिर वो बच्चा क्या करता है, गाना बंद करता है और धीरे से उसकी क्या हो जाती है, परमानेंटली उसकी जो बॉडी है वो स्वतंत्र हो जाती है, मतलब कि डेथ हो जाती है उसकी। सो यहाँ एक डिवोटेड चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है कि एक चिल्ड्रन के साथ गलत हो जाता है। द नेक्स्ट टेल वी हैव इज़ सर थोपस टेल। सर थोपस का जो टेल है वो चौसर ने बोला था, सर थोपस नाम के कैरेक्टर का। सो यहाँ चौसर ह्यूमरसी पैरोडीज मेडाइवल रोमांस अंटिल द ऑनेस्ट होस्ट इंटरप्ट्स हिम। यहाँ पे ये होता है कि जो चौसर है वो बोलता
मजाक बनाता है उस टाइम का, मिडाइवल टाइम का रोमांस का। और जब वो अपनी स्टोरी बोलते रहता है तभी उसको जो होस्ट है हैरी बेली है वो क्या कर देता है, इंटरप्ट कर देता है, मतलब कि रोक देता है। तो इसका जो थीम है वो क्या है, मोक रोमांस है, मतलब मजाक बना रहा है रोमांस का। द नेक्स्ट वी हैव चॉर्सस टेल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेल ऑफ मेलिबी भी बोलते हैं। इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो मेलिबी है एंड प्रूडेंस है। प्रूडेंस परस्यूड हर हस्बैंड मेलिबी टू फॉरगिव रादर देन सीक्स रिवेंज। मतलब जो है वो मेलिबी क्या करता है, प्रूडेंस को धोखा देता है, बट फिर भी जो प्रूडेंस है वो अपने हस्बैंड को चूज़ करती है और उसको माफ़ कर देती है, रादर देन सीक्स रिवेंज। मतलब वहाँ पे इसकी विजडम को दिखाया गया है और फॉरगिवनेस को दिखाया गया है कि वो सेक्रीफाइस कर रही है अपने हस्बैंड के मिस्टेक्स को माफ़ करके। नेक्स्ट टेल वी हैव इज़ मॉन्क्स टेल। इसमें मॉन्क का जो टेल है उसमें बहुत सारे फेमस फिगर्स को उसने इंक्लूड किया हुआ है। और इसमें हम देखते हैं ए सीरीज़ ऑफ ट्रेजेडी शोइंग हाउ पावरफुल पीपल फॉल बिकॉज फॉर्च्यून चेंजेस। मतलब कि आप किस्मत को ही धोखा दे सकते हो, मतलब किस्मत का ही धोखा मिल सकता है आपको अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या तो फिर आप बहुत फेमस हो गए हो या लाइफ में कुछ अचीव करना है बट किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो उसमें बहुत अच्छे खासे पावरफुल लोग भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं अपने फॉर्च्यून को लेके। तो यहाँ हम ट्रेजेडी और फॉर्च्यून जो है वो उसको थीम को देखते हैं एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मॉन्क्स टेल। द नेक्स्ट वी हैव नन प्रिट्स टेल, और इसकी जो स्टोरी है वो उसमें मेन कैरेक्टर है चैंटिसलर एंड फॉक्स। जो चैंटिसलर एंड फॉक्स है इन दोनों के बीच में रेस होती है। सो यहाँ पे ए प्राउड रूस्टर इज ट्रिक्ड बाय ए फॉक्स बट स्केप्ड यूजिंग क्लेवरनेस। जो यहाँ पे रूस्टर है, रूस्टर मतलब बोला जाए तो एक कॉक, मुर्गा के जैसे एक कैरेक्टर है और उसी का नाम चैंटिसलर है। तो उसको ट्रिक करती है ये फॉक्स, बट वो बाद में अपनी जो क्लेवरनेस है, चालाकी दिखा के वो वहाँ से बच जाता है। वह फॉक्स मेनली उसका शिकार करने की कोशिश करती है उसको खाने के लिए, बट वो निकल आते हैं। और ये बीस्ट फेबल है और इसमें प्राइड को दिखाया गया है। प्राइड जो है वो फॉक्स में है, सॉरी चैंटिसलर में है, क्योंकि वो पहले प्राउड था, बहुत ही ज़्यादा घमंडी था, लेकिन उसके ट्रिक में नहीं आने के बाद वो थोड़ा सा क्लेवरनेस दिखा के अपनी जान बचा लेता है। यहाँ ये बीस्ट फेबल इसलिए है क्योंकि जानवरों के थ्रू क्या बताया गया है कि घमंड जो है बहुत ख़राब चीज़ है। तो बीस्ट फेबल जानवरों के थ्रू, जैसे आजकल हम देखते हैं कार्टून्स वगैरह, तो यहाँ पर भी हम बहुत पुराने टाइम पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं। हमारे इंडिया में भी अगर हम देखेंगे तो पंचतंत्र नाम की जो स्टोरी है उसमें भी बीस्ट फेबल्स के द्वारा ही दिखाया जाता है सारा चीज़। द नेक्स्ट वी हैव सेकेंड नन्स टेल। इसमें दो नन हैं, तो सेकेंड नन का जो टेल है उसमें हम देखते हैं कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो सेंट सेसिलिया है। सेंट सेसिलिया कन्वर्ट्स मैनी पीपल टू क्रिश्चियनिटी एंड डाइज एज ए मैट्रेट। मतलब जो सेंट सेसिलिया है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट होते थे एंड जो इथेलबर्ट है वो सबसे फर्स्ट क्रिश्चियन थे इंग्लैंड में जो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियन में। सो यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत सारे लोगों को उसने रिलीजन से जोड़ा है, क्रिश्चियनिटी से जोड़ा है, और वो क्या होते हैं खुद भी एक, क्योंकि इतने सारा लोगों को रिलीजन से जोड़ा है तो वो शहीद हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जो डेथ है उसको एज अ मैटर में बताया गया है। सो यहाँ पर जो थीम है वो क्या है, सेंट्स लाइफ, मतलब सेंट्स की लाइफ को इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव कैनन्स योमेंस टेल। इसमें हम दो कैरेक्टर को देखते हैं, पहला है कैनन, सेकेंड इज योमेन। इसकी जो समरी है इसमें हम देखेंगे तो योमेन एक्सपोज करता है एक फ्रॉडुलेंट एल्केमिस्ट को हु चीट्स पीपल फॉर मनी। मतलब ये लोगों को उल्लू बनाता है और गलत तरीके से उनका इलाज करता है, दवाई देता है। तो इसका जो है वो कैनन जो है इसको क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है लोगों के सामने, या तो फिर बोला जाता है जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनके सामने। तो यहाँ हम इसका थीम देखेंगे तो फ्रॉड एल्केमी है एंड फेक एल्केमिस्ट इसका जो कैरेक्टर है वो है। नेक्स्ट वी हैव मैंसिपल टेल्स। मैंसिपल्स टेल जो है इसमें हम मेन कैरेक्टर देखते हैं वो क्या है, फोइबस एंड वाइट क्रो है। या इसका जो हम समरी देखेंगे तो वो क्या है कि ए वाइट क्रो रिवील्स एडल्ट्री, फोइबस पनिशेस द क्रो टर्निंग इट ब्लैक फॉर एवर। सो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक कौवे को काला रंग कैसे मिला। यहाँ पे वो जो है वो क्या कर देता है, वाइट क्रो जो है वो रिवील करता है एडल्ट्री को, ठीक है, तो उसको पनिश कर दिया जाता है फोइबस के द्वारा, और फिर वो जो कौवा है वो हमेशा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ जो गॉसिप है वो मेन चीज़ को दिखाया गया है कि वो जो वाइट क्रो है वो दूसरों के बारे में काँव काँव कर रहा है, मतलब कि गॉसिप कर रहा है, तो उसी गॉसिप का उसको क्या मिला है, पनिशमेंट मिला है। तो गॉसिप एंड स्पीच इसका जो मेन कैरेक्टर है वो मेन थीम है वो है क्रो दैट टॉक टू मच। ये बहुत ज़्यादा गॉसिप करता है, बात करता है, इसलिए उसको पनिशमेंट मिल गई है। सो
दूसरों के बारे में हमें भी गॉसिप नहीं करनी चाहिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पार्सन्स टेल, एंड पार्सन का जो टेल है वो टेल नहीं है, बोला जाए तो इसको सरमन बोला जाता है। सरमन जो है वो गॉड के लिए गाया जाने वाला एक तरीके का गीत है। सो यहाँ पर कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये एक गीत है तो सबको क्या है, डेडिकेटेड है। यहाँ पे ये बोला गया है, इसका समरी देखेंगे तो ए लॉन्ग सरमन एक्सप्लेनिंग रिपेंटेंस, कन्फेशन एंड द पाथ ऑफ साल्वेशन। इसका जो मेन ये भी है ना कि लिखने का, चौसर को पता था कि ये लास्ट टेल होने वाली है इसका, तो वो एक लॉन्ग सरमन लिखा है, जिसकी वजह से जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए वो क्या कर रहा है, रिपेंट कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, एंड लोगों को साल्वेशन पाने का जो रास्ता है वो बता रहा है इस टेल में, सॉरी टेल नहीं, सरमन में। सो इसका जो थीम हो क्या है, रिपेंटेंस एंड मोरालिटी, लोगों को सिखाने वाला चीज़, ठीक है। अपना थोड़ा सा पछतावा कर रहा है वो कि उससे अगर कुछ गलत हो गया है तो यहाँ पे रिपेंटेंस बिफोर जॉइनिंग एंड्स जर्नी एंड, मतलब यहाँ पे बोला है कि अब इसका जो पूरा कैंटरबरी टेल है इसको हम इतना ही लिखेंगे, या तो फिर चौसर को पता था कि ये लास्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जर्नी एंड होने से पहले वो एक सरमन लिख के अपनी पूरी की पूरी जो कैंटरबरी टेल्स है उसको कंप्लीट करता है। एंड इस टेल के बाद भी लास्ट में सरमन, ये जो सरमन ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हम देखते हैं कि चौसर कुछ और भी लाइंस लिखता है जो कि क्या होती है, ख़त्म नहीं हो पाती। जैसे हम इसमें देखेंगे तो 5th में लास्ट में क्लोजिंग एपोलॉजी लिखता है चौसर, जो कि क्या हो रही है, ख़त्म नहीं हो पाई है, अनफिनिश्ड ही रह गई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंटरबरी टेल्स। आई होप you will like this video, and you will support me for next upcoming classes, and tell me which topic you want to discuss me, and I will make sure I will make short note for you guys, and please do like, share and subscribe, and if you find this video helpful, then please share it with your friends. Thank you.